एनएसपी स्कॉलरशिप 2026 यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू जो छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन अप्लाई होता है पूरे देश के बच्चों के लिए, ऐसा नहीं किसी एक स्टेट के लिए, पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं सभी बच्चों के लिए जो एनएसपी का स्कॉलरशिप मिलता है उसका ऑनलाइन अप्लाई कुछ योजनाओं के लिए शुरू हुआ है और कुछ योजनाओं के लिए शुरू होने वाला है। अब जो इसमें एक सबसे बड़ी योजना है जिसका इंतज़ार बहुत सारे बच्चों को होता है, जिसका नाम है एनएसपी सीएसएसएस यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप। तो ये सीएसएसएस या फिर जिसको हम लोग इंटर पास स्कॉलरशिप भी कहते हैं, ये इसका ऑनलाइन शुरू हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो कब से होगा, और जो ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं कुछ कुछ स्कीम के वो हमारे काम का है कि नहीं, वो कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इन बातों का मैं बिल्कुल स्पष्ट जानकारी आपको देने वाला हूं इस वीडियो में, ताकि आप कन्फ्यूज़न जो आपको हो रही है उस कन्फ्यूज़न से आप बच सकें। देखिए एनएसपी जो है ना वो एक नेशनलाइज्ड पोर्टल है। नेशनलाइज का मतलब कि वो पोर्टल जो है ना किसी एक स्टेट के लिए नहीं, किसी एक पर्टिकुलर राज्य के लिए नहीं है, बल्कि वो पूरे भारत के हर एक राज्य और हर एक स्टूडेंट के लिए है। बहुत सारी योजनाओं का ऑनलाइन जो है ना अप्लाई करवाया जाता है हर साल एनएसपी के पोर्टल पर। बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते भी हैं, उनको पैसे मिलते भी हैं, छात्रवृत्ति मिलती भी है। अभी अगर देखा जाए ना तो जून का जो महीना होता है, जून के महीने में एनएसपी के वेबसाइट से बहुत सारी स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू होता है, लेकिन उसमें से अधिकतर स्कीम जो है ना बच्चों के किसी काम की नहीं होती, मतलब मैक्सिमम बच्चों के काम की नहीं होती। हाँ, वो स्कीम भी किसी न किसी बच्चे के लिए है, लेकिन मैंने कहा कि वो सभी बच्चों के लिए नहीं होता, पर्टिकुलर किसी एक समझिए कि समूह के बच्चों के लिए होता है। जैसे कुछ योजनाएं होती हैं जो दिव्यांग बच्चों के लिए होती हैं, यानी जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं ऐसे बच्चों के लिए होती है। कुछ योजनाएं होती हैं कि जो एससी एसटी के छात्रों के लिए होती हैं। कुछ योजनाएं किसी एक ही स्टेट के रहने वालों के लिए होती हैं। कुछ योजनाएं आर्म्ड फोर्स यानी कि जिसमें जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, या फिर जो और सेमी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जिसमें आईटीबीपी आता है, असम राइफल आता है, या फिर बीएसएफ आता है, सीआईएसएफ आता है, ये सारे जो फोर्सेज हैं ना आर्म्ड फोर्सेज के बच्चों को मिलता है। तो मैक्सिमम बच्चे उससे लाभान्वित नहीं हो पाते। लेकिन जो मैंने अभी एक बात कही ना कि सीएसएसएस, तो ये एक ऐसी स्कीम है जिससे पूरे देश के सभी राज्यों के 12 पास करने वाले बच्चे इसका लाभ उठा पाते हैं। और अब चाहे वो यूपी के बच्चे हों, चाहे वो बिहार के बच्चे हों, चाहे वो महाराष्ट्र हों, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हों, या फिर वेस्ट बंगाल, कहीं के भी बच्चे हों, उनको इसका लाभ मिलता है। तो अभी जो ऑनलाइन शुरू हुआ है 1 जून से बहुत सारी योजनाओं का शुरू हुआ है, लेकिन वो कुछ कुछ राज्यों के लिए है, कुछ कुछ कैटेगरी के लिए है। कोई स्कीम है तो डिप्लोमा करने वालों के लिए है, कोई स्कीम है तो केवल लड़कियों के लिए है, और किसी एक ही राज्य के लिए है, और किसी एक ही कैटेगरी के लिए है, तो बहुत थोड़े से बच्चों के लिए है। तो उसका लाभ मैक्सिमम बच्चों को नहीं मिल पाएगा। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि भाई पहला क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के ऑनलाइन शुरू हो चुका है, तो पहले आप जा करके उसका जो एलिजिबिलिटी है वो तो देखिए। उस एलिजिबिलिटी में अगर मैक्सिमम बच्चे आते, या आप में से कोई अगर उसका अप्लाई करने के लिए जो है एलिजिबल होते, तो मैं खुद बताता आपको। तो ऐसा कोई स्कीम नहीं है फिलहाल। हाँ, अब रही बात की सीएसएसएस, तो देखिए सीएसएसएस यानी कि जिसको हम इंटर पास स्कॉलरशिप भी कह सकते हैं, जिसमें 76,000 रुपये का लाभ मिलता है, इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? तो जी नहीं, अभी इसका अप्लाई शुरू नहीं हुआ है। अभी अगर देखिएगा, अभी ये देखिए ना, ये स्क्रीनशॉट मैंने अभी एनएसपी के वेबसाइट पर स्क्रीनशॉट लिया है। अलग अलग योजनाओं का डेडलाइन वहां पर 1 जून से लेकर के 31 अगस्त तक दिखा रहा है, लेकिन एनएसपी का जो ये सीएसएसएस है इसके लिए जो है ना डिटेल्स में नॉट अवेलेबल, स्कीम नॉट अवेलेबल लिख दे रहा है, मतलब अभी तक इसका ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ है। तो इसमें मामला क्या है कि जो भी बच्चे अभी जिन्होंने 2026 में किसी भी स्टेट के बोर्ड से अगर 12 पास किया है, और अगर उनका परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है, अब चाहे बिहार बोर्ड से पास करने वाले हों, यूपी बोर्ड से हों, या किसी भी स्टेट के बोर्ड से, मैंने अभी भी कहा ना किसी भी स्टेट के बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से भी क्यों ना हो, अगर वो किसी बोर्ड से 12 पास उन्होंने 2026 में किया है, परसेंटेज उनका ठीक है, तो अलग अलग बोर्ड जो है ना एक कट ऑफ लिस्ट जारी करता है। बिहार बोर्ड भी जारी करता है, यूपी बोर्ड भी जारी करता है, हर एक बोर्ड जो है कट ऑफ लिस्ट जारी करता है। 2026 का कट ऑफ लिस्ट आने वाला है, और आता कब है भाई? तो यही इसी जून के महीने में आता है। जून के महीने में ही कट ऑफ लिस्ट आने वाला है, और जून के महीने में कट ऑफ लिस्ट आने से पहले ही एनएसपी के वेबसाइट पर ये जो एनएसपी का जो 76,000 स्कॉलरशिप है ना, जिसमें 12-12 हज़ार 3 साल तक मिलते हैं ग्रेजुएशन में, और 20-20 हज़ार 2 साल तक मिलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात एमए, एमएससी, एमकॉम में, तो इसके लिए कट ऑफ लिस्ट जून महीने में ही आएगा।
अभी तक आया नहीं है, अभी तक ऑनलाइन शुरू हुआ नहीं है। और जिसका ऑनलाइन शुरू हुआ है उसका आप ऑनलाइन कर नहीं सकते क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल हैं नहीं। हाँ, अब अगर आपको लगता है कि हो सकता है हम भी उसमें से किसी स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप एनएसपी के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर ढेर सारे स्कीम जो है ना जिनका ऑनलाइन शुरू हुआ उसमें आप देखिए। क्या आप आर्म्ड फोर्स के जो है बेटे या बेटी हैं, क्या आप जो है ना विकलांग हैं, या फिर क्या आप किसी पर्टिकुलर एक स्टेट के रहने वाले हैं और SC ST कैटेगरी की लड़की हैं। तो इस तरह का जो नॉर्म्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो अगर फुलफिल करते हैं, आप उसको पूरा करते हैं तो ही अप्लाई कर पाइएगा। तो मैक्सिमम बच्चे उसमें नहीं आते, मैक्सिमम बच्चों को उसका लाभ नहीं मिलता। ऐसा अगर कोई स्कीम होगा ना कि जिसमें मैक्सिमम बच्चों को लाभ मिलेगा तो मैं खुद बताऊंगा आपको। तो अभी NSP के CSS का अप्लाई शुरू हुआ नहीं है। अब अप्लाई शुरू कब से होगा भाई? जो 12 पास करने वाले बच्चे हैं उनका कट ऑफ कब आएगा? क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड से जो लड़कियां पास करती हैं इंटर, उनको तो लाभ मिल जाता है, उनको तो 40,000 रुपये तक मिलते हैं, 40,000, 35,000, 25,000, उनको तो खूब पैसा मिल जाता है। लड़के बेचारे रह जाते हैं, उनको पैसा नहीं मिल पाता है। खास करके मैं बिहार बोर्ड के लड़कों की बात करूँ तो लड़कों के सामने एक बहुत बड़े एक अच्छे स्कीम के रूप में अगर देखा जाए ना तो NSP की स्कीम ही बचती है। और NSP के स्कीम के बहुत सारे बच्चे इंतजार भी कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि चाहे आपने बिहार बोर्ड से पास किया हो, चाहे आपने यूपी बोर्ड से पास किया हो, जून महीने में सबका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। ठीक है, जून महीने में शुरू हो जाएगा। अगर हम इसमें स्पेशली अगर बिहार बोर्ड के बच्चों की बात करें तो पिछले साल ना 2 जून को NSP के CSS स्कॉलरशिप का ऑनलाइन अप्लाई NSP के वेबसाइट से शुरू हो गया था। हालांकि उस वक्त तक बिहार बोर्ड ने कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं किया था। बिहार बोर्ड ने पिछले साल की बात अगर करें हम 2025 का 15 जून के आसपास बिहार बोर्ड ने कट ऑफ लिस्ट जारी किया था। और जैसे ही कट ऑफ लिस्ट जारी हुआ, जाहिर सी बात है उसके जारी होते ही ऑलरेडी पहले से ही यानी कि 2 जून से ही ऑनलाइन अप्लाई भी शुरू हो चुका था। 15 जून को जैसे ही कट ऑफ लिस्ट जारी हुआ, बच्चों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया और बच्चों को लाभ मिलते हैं। 12,000 फर्स्ट ईयर में, ग्रेजुएशन के पहले साल में, और फिर 12,000 दूसरे साल में, 12,000 तीसरे साल में, लेकिन हर साल में रिन्यूअल करना पड़ता है उसको। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप पास किए बस पैसा मिल जाएगा। जो लड़कियों को मिलता है वो एडमिशन आगे ग्रेजुएशन में कराएं चाहे ना कराएं, उनको तो भाई 40,000, 35,000 और 25,000 मिल ही जाता है। लेकिन ये NSP का लाभ लेने के लिए आपको आगे BA BSc BCom या कोई भी बैचलर डिग्री में यानी ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन लेना होगा। और जिस कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा उस कॉलेज का नाम NSP के पोर्टल पर भी होना ज़रूरी है, तभी जाकर के आप अप्लाई कर पाइएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो अप्लाई आपका इसी महीने शुरू होने जा रहा है। जून के महीने में ही NSP का अप्लाई शुरू हो जाएगा। कट ऑफ लिस्ट भी चांसेस हैं कि इसी महीने जारी हो जाए। अदर स्टेट की अगर हम बात करें तो अदर स्टेट का भी जून से जुलाई होते होते कट ऑफ लिस्ट भी आ जाएगा। और NSP का तो भाई जो CSS का ऑनलाइन करने का डेट है वो तो बस एक ही बार शुरू होता है। अब चाहे जून में शुरू हो, 10 जून या 15 जून तक शुरू हो, जब भी शुरू हो, वो शुरू होगा तो पूरे भारत के लिए शुरू होगा। अब कट ऑफ लिस्ट किस स्टेट में कब आता है, किस बोर्ड का कब आता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो इंतज़ार बहुत जल्द आपका ख़त्म होने वाला है। जैसे ही आपका कट ऑफ लिस्ट में नाम आए, इसमें देखिए लड़का हो चाहे लड़की हो, कट ऑफ लिस्ट में नाम आ गया, आप जनरल कैटेगरी के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप BC1 हैं, BC2 हैं, SC हैं, ST हैं, कोई भी कैटेगरी के हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर कट ऑफ लिस्ट में नाम आ गया ना तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और कट ऑफ लिस्ट आते ही जब अप्लाई करने पोर्टल पर जाइएगा तो सबसे पहले आपसे मांगेगा OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। OTR करने के लिए कहा जाएगा NSP के वेबसाइट पर। तो अगर आप इससे पहले OTR कर चुके हैं किसी भी स्कीम का, अगर आपने अप्लाई किया होगा और OTR किया होगा, या पिछले साल PMS बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए भी ऑनलाइन करते वक्त OTR करना पड़ा था, अगर वो OTR नंबर भी NSP वाला है आपके पास तो उससे ही अप्लाई होगा। नया OTR नहीं करना है। हाँ, जो पहली बार NSP के वेबसाइट पर जाएंगे, पहली बार कोई फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उनको OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो OTR आप अभी भी कर सकते हैं। OTR आप करके रख लीजिए, बल्कि OTR करके यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन नंबर आपका किया हुआ रहेगा ना, तो अप्लाई जैसे ही शुरू होगा अप्लाई करने में आसानी होगी। तो आगे इस पे जो भी नए अपडेट आएंगे मैं आपको सूचना देता रहूँगा। अभी के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।